नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 69 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हरे कृष्णा। या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानाम जीवों की, तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है, संयमी आत्म संयमी व्यक्ति, यस्याम जिसमें जागृति जागते हैं, भूतानि सभी प्राणी, सा वह निशा रात्रि, पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले, मुनेह मुनि के लिए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत ही गूढ़ और बहुत ही गहराई वाली है। अगर हम केवल अपने बलबूते पर भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोग बहुत भ्रमित हो सकते हैं। जैसे कि यह श्लोक बहुत अद्भुत है, पर अगर कोई सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो बहुत भ्रमित कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर बोला गया, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, मतलब जो संयमी व्यक्ति होता है वो तो रात को जागता है और दिन को सो जाता है। तो लोग तरह तरह से अलग अलग अर्थ निकालते हैं,
पर वास्तव में हमें जब इस भगवत गीता को समझना है तो भक्तों के सानिध्य में समझना चाहिए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सही तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर जागने और सोने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है दृष्टिकोण का, क्योंकि पहले पूरा का पूरा प्रसंग किस पे चल रहा है? आत्म संयमी या स्थिर प्रज्ञ, और जो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ नहीं है उन्हीं को आगे यहाँ पर बताया गया है। तो जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है, तो वो कोई सामान्य अर्थ में चलने की बात नहीं कर रहे। वो बताया जाता है जब भोग सामने आ जाते हैं उस समय ऐसे व्यक्ति की क्या अवस्था होती है, और उसी को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि दो तरह के प्राणी होते हैं। एक वो जो मनमाने ढंग से काम करते हैं, और दूसरा जो शास्त्र, गुरु और साधु के हिसाब से कार्य करते हैं। तो जो संयमी बनते हैं, जो कि ये शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं, पर जो मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, इधर उधर से चीजें लेकर अपने हिसाब से कार्य करते हैं, वो वास्तव में स्थिर प्रज्ञ नहीं बन पाते। तो यहाँ पर दो तरह का अंतर बताया गया कि जो संयमी होते हैं, जो कि शास्त्रों के आधार पे कार्य करते हैं, उनके लिए क्या है, जो बाकी लोग जब सोचते हैं कि चारों ओर अंधकार है, सोने का समय है, और उस समय जो आत्म संयमी है वह जागता है। इसका मतलब क्या है कि संसार में लोग भगवान को भूल कर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और जो संयमी होते हैं वो सब कार्यों को भगवान से देखकर जोड़कर कार्य करते हैं। निशा का मतलब होता है अंधकार। अंधकार का जो मूल है वह है अज्ञान। जो सारा संसार अज्ञान में अपने आप को भूलकर, भगवान को भूलकर केवल सुख भोगने के लिए कार्य करता है, वहीं पर जो आत्म संयमी है, आत्मज्ञानी है, स्थिर प्रज्ञ है, वो वास्तव में ज्ञान के द्वारा इस संसार में कार्य करता है और हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान से जोड़कर कार्य करता है। तो यहाँ पर जब जागने का मतलब है प्रकाश में, मतलब वह ज्ञान के द्वारा संसार में कार्य करता है। और जब ज्ञान नहीं होता तो सामान्य मनुष्य क्या करते हैं? केवल सुख भोगने के लिए और अपना जीवन व्यापन करने के लिए ही जीवन जीते हैं। वो उनका पता ही नहीं कि इस संसार में क्यों आए हैं, इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर इस संसार में, इस परिवार में ही क्यों जन्म लिया और क्यों हम लोग दुख पाते हैं। इन सब को भूल कर केवल अपने मन के मजे के लिए संसार में आकर अपना समय व्यर्थ कर देता है, और जब अंत समय आता है तो बहुत घबराता है, बहुत डर लगता है, सोचता है अब मेरा क्या होगा। पर जब हम लोग शास्त्रों के आधार पे जीवन को चलाते हैं तो हमें अपने बारे में पता चलता है, भगवान के बारे में पता चलता है, और जीवन को किस तरीके से चलाना है उसका पता चलता है। तो जो भोगी व्यक्ति है वो संसार में भोग ढूंढता रहता है, पर जो आत्म संयमी होते हैं, जिन्होंने अपने मन को भगवान में लगाया है, वो हर जगह पर भगवान के ही दर्शन करते हैं। और यह वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। बाहर से दिखेगा एक जैसे दिखेंगे, जैसे कि एक तांबा होता है और एक सोना होता है, दोनों दूर से एक जैसे दिखेंगे, पर जब गर्म किया जाता है तो तांबा जो होता है, कॉपर जो होता है, वो काला पड़ने लग जाता है, और जो सोना होता है वो और सुंदर बन जाता है। ऐसे ही सामान्य तरह सब लोग एक जैसे दिखेंगे, पर जब हमारे सामने विपत्ति आती है, दुख आता है, पीड़ा आता है, भयंकर ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसे समय में हमको पता चलता है कि कौन वास्तव में भगवान से जुड़ा हुआ है या फिर कौन केवल बाहर से भगवान का नाम लेता है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि
परिस्थितियों के हिसाब से हमको पता करना है कि हमारी अवस्था कैसे है। कई लोग बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं पर परिवार के अंदर ही कलह चल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग जब बोलते हैं भी प्रचार में जब करते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, पर परिवार में देखते हैं परिवार में घमासान चल रहा है, तो इसका मतलब अभी हम भक्ति में अच्छे तरह से स्थिर नहीं हुए। और इसलिए हमको निरंतर प्रयास करना है ताकि हमारा जो दृष्टिकोण है देखने का वह वास्तव में भगवान की ओर लेके जाए। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा बहुत पैसा आ गया है, क्या करेंगे? मजे करेंगे, खूब पैसा है जी, कोई चिंता नहीं, जो चाहे वो खर्चा करेंगे। बेटे को बाइक पसंद है, चल बाइक ले ले, कार पसंद है कार ले ले। तो इस तरह के लोग कैसे हैं? भोगी है, वो सोचते हैं ये सारी संपत्ति मेरी है। पर जब ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो हमको पता चलता है ये सब संपत्ति भगवान की है। तो जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग में लेके आना है और जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से खर्चा करना है। ना कंजूस बनना है, ना बहुत ज्यादा व्यर्थ का खर्चा करना है। जितनी आवश्यकता है उतना खर्चा करना है। क्यों? क्योंकि ईशोपनिषद हमको बताता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी है उनके स्वामी भगवान है। और इसलिए यह सोच के कार्य करना है कि ये सब भगवान की संपत्ति है। तो देखेंगे एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है, मतलब दोनों का दृष्टिकोण बहुत बड़ा अंतर है, पूरा 180 डिग्री अपोजिट है। एक सोचता है मेरे मजे के लिए सब कुछ है और दूसरा बोलता है सब कुछ भगवान की संपत्ति है और इसीलिए सब कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है। और ये दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, बहुत जगह पे मिलता है। जैसे कि युद्ध का समय चल रहा है, एक तरफ दुर्योधन युद्ध कर रहा है और एक तरफ अर्जुन युद्ध कर रहा है। दोनों के दोनों युद्ध एक बाहर से एक जैसा दिखेगा पर भीतर में बहुत बड़ा अंतर है। दुर्योधन युद्ध करना चाहता है ताकि साम्राज्य मिल जाए, राज्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और जिससे मैं मजा कर सकूं। और अर्जुन युद्ध करता है कैसे? करिष्ये तव वचनम, मैं भगवान की आज्ञा समझकर युद्ध कर रहा हूं। ऐसे ही हम इस संसार में कैसे जीते हैं? खुद के मजे के लिए जीते हैं या फिर सेवा के लिए जीते हैं? और इस तरह से हमें यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हर वस्तु, हर व्यक्ति को भगवान से जोड़ कर देखना है। एक बनते हैं भोगी जो केवल भोगने के लिए जीवन जीते हैं। कोई खाने के मजे के लिए भागता है, कोई आंखों के मजे के लिए भागता है, कोई सुखमय जीवन जीने के लिए भागता है। और ऐसे सभी लोग भोगी कहलाते हैं, भोगों के पीछे भागते हैं। और एक तरफ है योगी। कौन है योगी? जो भगवान से जोड़कर कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान से जोड़ के कार्य करता है वह वास्तव में संसार की वस्तुओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं। उपयोग, इसमें भी योग शब्द है। जैसे कई लोग बोलते हैं बहुत ही उपयोगी वस्तु है, पर वास्तव में जब मूल में जाते हैं तो हर वस्तु को जब भगवान से जोड़कर कार्य किया जाता है तो वो वास्तव में उपयोग बनता है। नहीं तो हमारे मजे के लिए करेंगे तो बोलेंगे उपभोग। तो हमें देखना है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं या फिर उपयोग में लेते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो परिवार हो, किस दृष्टिकोण से हम संसार को देखते हैं और यही हमें एक अंतर दिखाता है स्थिर प्रज्ञ के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर। और हमको प्रेरणा मिलती है कि हर वस्तु को भगवान से देखकर, भगवान से जोड़कर हमको कार्य करना है।
जो सामान्य लोग होते हैं वो भोग की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि रावण है, वो देवी सीता को क्या समझता है? एक भोग की वस्तु समझता है। पर हनुमान जी देवी सीता को क्या समझते हैं? मां की दृष्टि से देखते हैं कि वो भगवान राम से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जब हमारे पास संपत्ति आ जाए तो ये नहीं सोचना है सब मेरे मजे के लिए है, जैसे चाहूं वैसे उड़ाऊं। कई लोग शादियों के अंदर बहुत पैसा खर्च करते हैं। सोचना चाहिए क्या ये इतना वर्थ है या नहीं। पैसा हमारी संपत्ति नहीं है, ये सब भगवान की संपत्ति है। क्योंकि लक्ष्मीपति कौन है? श्री नारायण। तो जो भी संपत्ति, जो भी हमको सुविधाएं मिली है वो वास्तव में भगवान की कृपा से मिला है। तो कभी भी अहंकारी नहीं बनना है। सदैव इस बात का ध्यान रखना है, जो संपत्ति, जो सामर्थ्य, जो बल हमको प्राप्त हुआ है वह सब भगवान का है। और इसीलिए उसका सही सदुपयोग उपयोग में लेके आना है। कई लोग सोचते हैं अरे शरीर मेरा है, जैसे चाहूं वो करूंगा, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, तुम लोग कौन होते हो? पर वास्तव में ये शरीर भी भगवान की संपत्ति है और इसका सही तरीके से ध्यान रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सही समय पर सोना है, सही समय पर उठना है, सही तरीके से भोजन को ग्रहण करना है। वो सारा भोजन ग्रहण करना है जो हमारे लिए स्वास्थ्य लाभदायक है, जो हमारे वास्तविक बल को बढ़ाता है। इस तरीके से हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, वस्तुओं का भी ध्यान रखना है, परिवार वालों का भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे परिवार वालों का? उन सब को भगवान से जोड़कर, उन सब को भक्ति का मार्ग बताकर वास्तव में हम परिवार में सही तरीके से सेवा कर पाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसको अच्छे से समझिए और सही तरीके से समझकर जीवन में परिवर्तन लेके आइए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।